अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है थर्ड टेस्ट लेने जा रही है, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है। और जबकि टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह 31 अगस्त 2022 को होगा। इसमें आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत से मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव हुए थे, जिनके मैं आंसर यहाँ देने के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका क्वेश्चन था कि सर इनके बाद जब आप लोगों के ये थर्ड टेस्ट इजी होगा या डिफ़िकल्ट। देखें, ये डिपेंड करता है जो पेपर यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, क्योंकि कुछ पेपर सम टाइम मुश्किल भी होते हैं और कुछ पेपर जो हैं सम टाइम ईज़ी भी होते हैं। तो उसमें किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता, आप किसी से भी पूछ लें वो कहेंगे यार ईज़ी होता है, आप ऐसे कर लें। हर किसी का अपना एक ब्रेन है, अपना माइंड है, वो किस तरह उसको यूज़ करता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यही है कि आप उसको अपने बीए सब्जेक्ट से और यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड करता जो क्वेश्चन बैंक है उनसे करें। और जहाँ तक वर्बल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो पोर्शन है, उनको भी आप अच्छे से करें। कुछ हमारे पास भी हैं कुछ, लाइक वो जो हेल्पिंग मटेरियल है वो आप हमसे भी ले सकते हैं। मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अलावा जो है इस टेस्ट में पीएचडी का भी ये थर्ड टेस्ट होने जा रहा है। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी मतलब कि थर्ड टेस्ट दे सकते हैं अगर उन्होंने देना है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर हम थर्ड टेस्ट देते हैं तो हमारे कौन से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर आपने तीनों टेस्ट दिए हुए हैं तो उसमें ये है कि अगर आपने तीनों टेस्ट दिए हुए हैं तो उसमें आपको तीनों टेस्टों में जिस टेस्ट के ज़्यादा मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपके मेरिट में कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट इन केस नहीं दिया और सेकंड थर्ड दे रहे हैं तो सेकंड थर्ड में जो हाईएस्ट होंगे वही मार्क्स आपके मेरिट में उन्होंने कैलकुलेट करने हैं। फिर इसी तरह जो है अगर आपने लाइक सेकंड नहीं दिया और थर्ड देने जा रहे हैं और फर्स्ट दिया हुआ है तो वही फर्स्ट और थर्ड में से जो हाईयर होंगे वही मार्क्स कैलकुलेट होंगे। यानी यही कि जिस टेस्ट के मार्क्स आपके ज़्यादा कैलकुलेट होंगे, अगर आपने एक से ज़्यादा टेस्ट दिया हुआ है, जिस टेस्ट के ज़्यादा मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपके मेरिट कैलकुलेशन में जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, वो आपके मेरिट उस टाइम बनेगा। देन जाके जो है ना वो लिस्टें लगेंगी। देन उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कैसा, ये डीएमसी और ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बताता चलूँ। यूएफ के स्टूडेंट्स प्रोविजनल अटैच कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी डीएमसी अटैच करना लाजमी होती है। यानी पहले प्रोविजनल बनता है, देन डीएमसी बनती है, जिसमें आपकी तो लाइक डिटेल मार्क्स दिए गए होते हैं, जिसमें आप मार्क्स को डिटेल में शो किया जाता है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट है वो ट्रांसक्रिप्ट यानी उनका डीएमसी, जिसमें पूरा हर सेमेस्टर की उनके डिटेल्स होती है और कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के सिग्नेचर होते हैं उसमें, वो लाजमी उसमें होना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर उन्होंने वो जमा नहीं करवाई हुई तो वो काइंडली बनवाएं। और लाइक 10 सितंबर तक या 12 सितंबर तक जो है ना, तकरीबन 12-15 सितंबर तक लगा लें आप आइडिया, तब तक आपकी ये डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट बनना चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना आपके मेरिट लिस्ट में आने के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्द अज़ जल्द जो है ना इसको बनवाएं। क्यों, और इसको फिर आप कहेंगे कि कैसे सर अटैच करना है। तो पोर्टल को जब आप लॉगिन करते हैं, पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आप अपना जब पोर्टल एक लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पे एक ऊपर जो है ना मेरिट लिस्ट और सम ऊपर वाइट कलर्स में जो है ना शो हो रहे होते हैं। सबसे ऊपर एक ग्रीन लाइन में ना ऊपर शो हो रहे होते हैं, वाइट कलर में लिखे होते हैं। वहाँ पे अपडेट अटैचमेंट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपने वहाँ पे अपनी पिक दोबारा से अटैच करनी है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है, लिस्ट पे आपके डिटेल मार्क्स हैं, वो अटैच करना है और आपका अपना सीएनआईसी अटैच करना है, मतलब अपडेट कर देना है। अगर वो अपडेट हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में उन्होंने नेम आसानी से डाल देंगे। ये चीज़ें जो है ना आपने लाजमी अपने ब्रेन में मलूज़ ख़ातिर रखनी है, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आपने अपने साथ ना रखा तो आपके जो मेरिट में है वो थोड़ा मसला बन सकता है। अब आ जाते हैं पासिंग मार्क्स की तरफ। जो एमफ़िल के मार्क्स हैं, एमफ़िल के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। अगर आपके एमफ़िल में 49 मार्क्स हुए तो आप फ़ेल कंसीडर होंगे। इसी तरह अगर आप पीएचडी की बात करें, आपके 70 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपके 69 हुए तब आप फ़ेल कंसीडर होंगे। तो आई होप सो आप
थर्ड टेस्ट आपको दिया जा रहा है एक, लाइक आप अपने आप को बचा सकें, लाइक आप अपनी एक सीट जो है ना उसमें जो अपनी सीट बुक कर सकें अपने मेरिट अपनी मेहनत से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस दी गई अपॉर्चुनिटी को जो है ना उससे फ़ायदा उठाएं। आई होप सो आप सबको इन तमाम चीज़ों से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए, ताकि मुझे में करी जाए कि मैं आप लोगों से मज़ीद मालूमात इससे रिलेटेड शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।